हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम +2 क्लास केमिस्ट्री में 3rd यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी दोनों के बीच में क्या क्या रिएक्शन होती है, क्या क्या रिलेशन होता है। द इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम सराउंडिंग नोन एज गिव्स एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग एरिया में, उसको क्या कहा जाता है, गिव्स एनर्जी। इट मे बी नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिकल वर्क हैज़ बीन डन बाय द सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग। यह नेगेटिव, देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे पास गिव्स एनर्जी निकल के आएगी, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, अगर वो क्या है, नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव का मतलब है कि वर्क हैज़ बीन डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है, और किसके ऊपर, ऑन दी सराउंडिंग पर कार्य किया जा रहा है। एंड इट मे बी पॉजिटिव, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास गिव्स एनर्जी की पॉजिटिव निकल के आती है, देन इलेक्ट्रिकल वर्क हैज़ बीन डन बाय दी सराउंडिंग। अब देखो दोनों में डिफरेंस हो चुका है। जब नेगेटिव निकल के आई तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया था, किस पर कार्य किया गया था, सराउंडिंग पर। लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है तब सराउंडिंग के द्वारा कार्य किया जाता है और सिस्टम पर कार्य किया जाता है। तो ये दोनों हमारे पास स्टडी वाली बात होती है कि जो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है या वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव निकल के आती है, तो क्या क्या रिलेशंस होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दैट इज जो हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन फाइंड आउट होता है वो किसके इक्विवेलेंट हुआ हमारे पास, एन एफ ई नोट सेल, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स, एफ फैराडे कांस्टेंट, ई सेल्स, दैट इज ई सेल्स होता है हमारे पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड। बट इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज डिक्रीजेज इन फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है वो फ्री एनर्जी में क्या होता है, लगातार डिक्रीज होता है। वेयर एन इज इक्वल टू हम डिनोट्स कर चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लॉस या गेन किए जाते हैं। एफ फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 69500 कूलाम, 96500 कूलाम, 96,500 कूलाम। ई सेल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, जो हम पीछे भी स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि फर्स्ट हमारे पास कैथोड टर्मिनल होता है, सेकंड हमारे पास एनोड टर्मिनल्स होता है, तो का जो डिफरेंस निकल के आता है वो हमारे पास होता है ई। फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या डिनोट्स कर सकते हैं, माइनस डेल्टा फॉर चेंज इन द रिएक्शंस ऑफ द गिब्स, जी फॉर गिब्स, नॉट फॉर स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी में क्या हो जाएगा, एन एफ ई नोट सेल, ई क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट्स हो जाएगा, सेम वही है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑन गेन, एफ फैराडे कांस्टेंट, ई नोट सेल एट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है जो भी हम प्रेडिक्शंस प्रोडक्ट्स करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्रॉम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो किस किस पे डिपेंड्स करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दी मेल्ट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी डिफरेंट्स हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस डिनोट्स करते हैं वो किस प्रकार डिनोट्स करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का फार्मूला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन सोडियम, जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट पॉसिबल होती है वो सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट पर ही पॉसिबल होती है। दैट इज हम डिनोट्स करेंगे तो मोल्टन स्टेट पर सोडियम क्लोराइड को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिनोट्स करें तो क्या है, देखो इसको क्या करना है, हमें डिसोसिएट करना है, तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है, जैसे सोडियम क्लोराइड है जो हम 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी एक कंपाउंड होता है वो एक आयनिक कंपाउंड्स होता है। आयनिक कंपाउंड्स का है कि उसमें पॉजिटिव जितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है उतना ही नेगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। तो सोडियम क्लोराइड हमने डिनोट्स कर लिया NaCl, तो Na क्या है, इसमें टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है, Na पॉजिटिव है, और Cl क्या है हमारे पास, क्लोरीन नेगेटिव है। डिनोट्स करना है हमें किस पर, पॉजिटिव यानी कैथोड पॉसिबल है और किस पर, एनोड पॉसिबल है। एट कैथोड्स पर क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव जिसकी टेंडेंसी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है, दैट इज एन रिडक्शन पोटेंशियल में। सेकंड क्या है, एनोड, Cl नेगेटिव आयंस है, Cl क्या पर जाएगा हमारे पास +1 इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस Cl क्या हो जाता है, Cl2, क्योंकि जो भी हमारे पास आयंस प्रेजेंट होते हैं ग्रुप नंबर 17, जो भी हमारे पास आयंस प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वे सभी हमारे पास डबलेट फॉलो करते हैं, यानी डाईवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं, इसलिए वो हमेशा डाईवैलेंट फॉर्म में डिनोट्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स में डिनोट्स किए जाते हैं। सिंपली बात है आपके पास
कि जब कोई भी मेटल्स आपके पास प्रेजेंट है, कोई भी आपके पास आयन प्रेजेंट है जिसकी टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दीजिए किस तरफ, रिएक्टेंट साइड में, और जिसकी टेंडेंसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे प्रोडक्ट साइड में। जो हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा वो होगा कैथोड, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा वो होगा हमारे पास एट सीरीज पर एनोड पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जो लॉस करेगा उसके पास गेन करने वाला कोई होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कैथोड टर्मिनल्स होगा, और जो गेन कर रहा है उसके पास टर्मिनल्स होगा वो एनोड में होगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या होगी, लॉस करने की होगी। तो इसके बारे में डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में हमारे पास प्रेजेंट हैं जो आपको सोल्व आउट करने हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप स्टडी करके देखोगे आपको इजीली कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस, 2 मार्किंग में आता है आपके पास कि इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास किस तरीके से फाइंड आउट होता है। कोई भी आपके पास सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, आपको उसका इलेक्ट्रोलाइसिस फाइंड आउट करना है। सिर्फ इतना फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 मार्क्स क्रिएट होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसी भी आयंस का किसी भी मोल्टन स्टेट में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।